Assalamualaikum everyone. I'm your host Najmi Saha from Universal Rehabilitation Clinic URC. Today we have an expert Dr. Samia Zahir. Assalamualaikum Dr. Samia, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. Okay, Dr. Samia, first of all introduce yourself. My name is Samia Zahir and I'm a physiotherapist. I have 11 years experience in physiotherapy. Currently, I'm working in Dubai since 6 years in Oak Care Polyclinic, and here mostly I'm dealing with the patients who have musculoskeletal problems, soft tissue injuries, sports injuries, post-surgical cases, rehabilitation, and geriatric rehabilitation, neurodiverse rehabilitation. Okay, today our topic is about rheumatoid arthritis, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके causes क्या होते हैं, इसके symptoms क्या हैं और इसका treatment क्या होना चाहिए और कौन से specialist जो है इसके लिए suitable होता है. Okay, डॉक्टर समिया, first of all आप मुझे ये बताएं कि what is rheumatoid arthritis और इसके causes क्या हैं और इसकी symptoms क्या हैं. अच्छा, बेसिकली ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो एक टाइप का आर्थराइटिस होता है जिसमें हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो बॉडी के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देता है, जिसको वो जो हमारे कार्टिलेजेस है हमारी जॉइंट्स के उसको टारगेट करता है, उसको रप्चर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस कॉज होता है. ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. ठीक है, इसकी कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है. ठीक है, किस वजह से होता है, क्या कॉजेज है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो चांसेस हैं कि ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकते हैं. ठीक है, इसमें जो है वो एक तो फैमिली हिस्ट्री आ जाती है. ठीक है, अगर फैमिली में आपके ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस है तो चांसेस है कि बाद में भी ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस हो सके. ठीक है, इसके अलावा जो है वो ओबेसिटी आ जाती है, स्मोकिंग है. ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी में जीन होती है, HLA जीन होती है. ठीक है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी को डिफरेंशिएट कराने में कि बॉडी जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही होती है वो और जो हमारे वायरसेस से या बैक्टीरिया से या किसी इंफेक्शन से जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है उसको. ठीक है, अगर इस जीन में कोई वेरिएशन हो, ठीक है, उसकी वजह से ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है. इसके अलावा जो है वो एज फैक्टर्स में जो है अर्ली यानी मिड एज में जो है ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस ज्यादातर कॉमनली होता है 30 to 60 ईयर्स की एज में. इसके अलावा जो है वो वुमेन्स में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स. ठीक है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन इसकी एक्सैक्ट कोई कॉज नहीं है. ठीक है, इसके अलावा सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स जो होते हैं ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस के उसमें जो है वो जॉइंट पेन होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर जॉइंट पेन हो रहा होता है. इसके अलावा स्वेलिंग आ जाती है, जो इसके अलावा स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस मिलती है, और ज्यादातर ये जो है वो बायलैटरल मिल रहा होता है, यानी अगर एक साइड का नी जॉइंट फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो दूसरे साइड के नी जॉइंट, दूसरा नी जॉइंट भी जो है उसमें भी आपको सेम सिम्टम्स मिल रहे होते हैं. यूजुअली ये बायलैटरल हो रहा होता है, जो इसको डिफरेंशिएट करता है दूसरे किस्म के आर्थराइटिस से. इसके अलावा इसमें जो जॉइंट्स ज्यादातर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स पहले इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जिसमें हमारी फिंगर्स आ जाती हैं, टोस आ जाती हैं. ठीक है, मेटाटार्सल्स है, मेटाकार्पल्स है, ठीक है, रिस्ट जॉइंट है. उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके जो है बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स पे भी जो है वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है. ठीक है, इसके अलावा अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारे सिस्टमिक ऑर्गन्स जो है, ठीक है, जिसमें लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ठीक है, स्किन है, आईज है, उस पर भी जो है इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है अगर इसको सही टाइम पे जो है वो ट्रीट ना किया जाए. ठीक है, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस के. इसके अलावा इसमें जो है वो आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फटीगनेस मिल रही होती है, पेशेंट जो है बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है, स्पेशली मॉर्निंग में से अर्ली मॉर्निंग जब पेशेंट उठता है तो वो ये कंप्लेन कर रहा होता है कि जब मैं उठता हूँ तो मेरे जॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा स्टिफ हुए होते हैं, यानी इसके सिम्टम्स मॉर्निंग में ज्यादा जो है वो इंटेंस होते हैं. ठीक है, मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा फील हो रही होती है. पेशेंट कहते हैं कि जब मैं बेड से उठता हूँ, जब जमीन पे पाँव रखता हूँ तो मुझे मेरे टोन्स में बहुत ज्यादा जो है वो स्टिफनेस फील हो रही होती है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है. ठीक है, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी सिम्टम्स जो है वो मॉर्निंग में ज्यादा एग्रीवेट हो रहे होते हैं जब आप सो कर उठते हो. ठीक है, या अगर आप रेस्टिंग पोजीशन होते हैं, अगर आप बहुत देर तक बैठ गए हो, ठीक है, उसके बाद आप उठने की कोशिश करते हो तो तब आपको ज्यादा जो है वो स्टिफनेस जॉइंट्स में फील हो रही होती है. तो ये सारे जो है वो कॉमन सिम्टम्स हैं ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस. अच्छा डॉक्टर समिया, आपने ये बात कही तो मुझे एक क्वेश्चन इसमें से ही मुझे पूछना है कि जैसे बाज़ दफ़ा हैंडलिंग में आती है, बहुत से लोग जो होते हैं मोबाइल काफ़ी घंटे पकड़े रहेंगे और उनके हाथों में पेन हो जाता है, तो वो भी इसी डिजीज का सिम्टम है कि ये उसी वजह से हुआ है या जस्ट एक नॉर्मल चीज़ है?
नहीं, जरूरी नहीं है कि ये हेमाटाइड आर्थराइटिस की वजह से, क्योंकि हेमाटाइड आर्थराइटिस में तो बहुत सारे वास्ट सिम्टम्स है ना कि जैसे मैंने कहा कि फिंगर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं। इसका सिम्टम इस तरह से नहीं होता कि एकदम से जो है वो आपको पेन हो जाए। जो आप कह रही हैं ना मोबाइल का यूज, ठीक है, ये ज्यादातर हमारे पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। हम पोस्चर्स का अपना ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। हम मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो घंटों अगर हम एक ही पोजीशन पे अपने हैंड्स को इस तरह से रखे हुए होंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे थंब के मसल्स जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे, उनकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, क्योंकि आपने इसको स्टेशनरी एक ही पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हेमाटाइड आर्थराइटिस की वजह से जो है वो मतलब इसकी वजह से हेमाटाइड आर्थराइटिस हो रहा हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को हेमाटाइड आर्थराइटिस है, अगर वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में यूज कर रहे हैं, तो उनके सिम्टम्स एग्रेवेट जरूर हो जाएंगे। ओके, अच्छा, मुझे अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ टू डायग्नोज एंड विच डॉक्टर इज स्पेशलाइज्ड फॉर दिस डिजीज। हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस तरह हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं? अच्छा, हेमाटाइड आर्थराइटिस के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली हेमाटोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इसको आप इस तरह से कह लें कि सब स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। जो सारे हेमाटोलॉजिकल डिजीजेस को जो है वो चेक कर रहे होते हैं, तो इनके लिए जो बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो हेमाटोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो डायग्नोसिस है, ठीक है, डायग्नोसिस का जो बेसिक डायग्नोसिस है वो तो सिम्टम्स है, ठीक है। सिम्टम्स से भी बहुत सारे जो है वो आप इसको कर रहे होते हो कि ये हेमाटाइड आर्थराइटिस हो सकते हैं, ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए जो है वो ब्लड टेस्ट डॉक्टर्स है रिकमेंड कर रहे होते हैं, जिसमें ईएसआर चेक किया जा रहा होता है, सीआरपी प्रोटीन जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो चेक की जा रही होती है, इसका रेट जो है, अगर हेमाटाइड आर्थराइटिस होता है या कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। ये जो है, इसके अलावा आरए फैक्टर्स जो है वो बायोमेट्रिक टेस्ट किया जाता है, जिसमें आरए फैक्टर को चेक किया जा रहा होता है। लेकिन बाल सफा हेमाटाइड आर्थराइटिस अगर पेशेंट को होता भी है, तो अक्सर जो है वो आरए फैक्टर नेगेटिव भी आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन आपके सिम्टम्स जो है वो भी बहुत सारी चीजें, पिक्चर जो है वो आपको क्लियरली बता रहे होते हैं कि आपको जो है वो बायलैटरल पेन हो रहा है, फिंगर से स्टार्ट हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत लेटर डायग्नोस हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपकी बोनी डिफॉर्मिटीज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं बनना। तो ये सारे पिक्चर्स जो है आपको सारे सिम्टम्स जो है वो आपको क्लियर पिक्चर दे रहे होते हैं कि मे बी यू हैव एन हेमाटाइड आर्थराइटिस। उसके बाद अच्छा, जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट। डॉक्टर साहब, सॉरी। मुझे बीच में से एक मैं बात काटूंगी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि विटामिन डी और कैल्शियम की जिनमें कमी होती है, तो क्या उनमें भी चांसेस ज्यादा होते हैं इस बीमारी के? जैसे मैंने कहा था, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज तो नहीं है, ठीक है। ये तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि विटामिन डी और कैल्शियम के कमी की वजह से जो है वो आपके सिम्टम्स मजीद एग्रेवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आर्थराइटिस है, हेमाटाइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये आपके जॉइंट सरफेसेस को जो है वो हिट कर रहा होता है। यानी जो आपके जॉइंट के सरफेसेस पर जो कार्टिलेजेस बने हुए होते हैं, पहले ये उस पर इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी बोन्स वैसी ही वीक है, ठीक है, आपका विटामिन डी लेवल जो है वो कम है, कैल्शियम कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब एक चीज वैसी ही कम है, ठीक है, और आपकी बॉडी भी उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो उसके सिम्टम्स जो है वो मजीद एग्रेवेट हो सकते हैं या मजीद सिवियरिटी की तरफ सिवियरिटी की तरफ हो सकते हैं। ओके, डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट। अच्छा, ये तीनों जो है वो एक तरह के आर्थराइटिस ही हैं, एक तरह के मतलब डिफरेंट आर्थराइटिस हैं, ठीक है। इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि हेमाटाइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी के खिलाफ काम कर रहा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वियर एंड टियर फिनोमेना होता है, ठीक है। यानी कोई आपको कोई इंजरी हुई भी हो, ठीक है, या एज के साथ साथ आपका जो है वो जॉइंट सरफेसेस जो है वो उनकी स्पेस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यू फ्रिक्शन की वजह से आपकी जॉइंट सरफेसेस रफ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ठीक है। इसके अलावा जो गाउट है, ठीक है, गाउट में जो है वो उसमें आपका ये भी एक तरह का आर्थराइटिस होता है। इसमें आपका बेसिकली यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो आपके जॉइंट्स जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली इसमें जो है वो बिग टो
टोस जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रही होती हैं, जॉइंट जो है वो स्वेलन होना शुरू हो जाते हैं, उनमें जो है वो इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, पेन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जॉइंट जो है अगर आप इसको टच करोगे तो स्किन जो है वो वार्म फील हो रही होती है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो इनकी सिम्टम्स जो है वो एक दूसरे से इस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि हेमाटाइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर आपको जो है वो मॉर्निंग पेन ज्यादा मिल रहा होता है, मॉर्निंग पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है। स्मॉल जॉइंट्स जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, यानी आपको जो पेन फील होगा फिंगर्स में फील होगा, ठीक है। फिंगर्स जो है आपकी वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो है आपको आपकी टोज इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपके अदर जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो ज्यादातर आपके जो मेजर जॉइंट्स हैं, यानी जो आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उसमें ज्यादातर कॉमन होता है, जिसमें नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली यूनिलैटरल होता है, ठीक है, जबकि हेमाटाइड आर्थराइटिस जो है वो कॉमनली बाइलैटरल होता है, ठीक है। जो गाउट है उसमें आपके टोज ज्यादातर इन्वॉल्व हो रहा है, आपको एंकल स्वेलिंग मिलेगी, आपको बिग टो जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, स्टिफ होगा, ठीक है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन होगी। और अगर आप ब्लड टेस्ट अगर आप वो टेस्ट करवाते हो, ठीक है, तो आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसकी ये सारे जो है वो सिम्टम्स हैं इन सारे आर्थराइटिस को डिफरेंशिएट करने में। डॉक्टर समीहा, मुझे ये बताएं, कैन रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी क्योर्ड? नहीं, हेमाटाइड आर्थराइटिस जो है उसको भी आप क्योर नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। तो इम्यूनिटी को तो आप अपनी इम्यूनिटी को जो है वो क्योर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसकी कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू आप जो है इसके रिस्क फैक्टर के को जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप ओबीज हो तो आप ओबेसिटी को जो है वो अपनी कम करें, ठीक है, वेट रिड्यूस करें। इसके अलावा जो है वो रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह जो है वो आप करें, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सिवियरिटी है डिजीज की वो कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसको क्योर नहीं किया जा सकता। ओके, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज एंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस? अच्छा, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, वो सिम्टोमेटिकली ही ट्रीट किया जा रहा होता है। जैसे मैंने कहा कि इसकी क्योर नहीं है, ठीक है, तो डॉक्टर्स भी आपके जो है वो सिम्टम्स को जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी ट्रीटमेंट में जो है वो एनसेड्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को और पेन को और स्वेलिंग को जो है वो कम किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो है वो डीमार्ट ड्रग्स होती हैं, जो ड्रग मॉडिफाइड ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो इसके लिए हाईली इफेक्टिव होती हैं। कुछ जो है इसके अलावा जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया कि आप अपना एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं, क्योंकि जो हेमाटाइड आर्थराइटिस है, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन में इसके सिम्टम्स ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आप रेस्ट करते हो और उसके बाद जो है वो आप चलना शुरू करते हो तो पेन आपका ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप डेली रूटीन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, मतलब लो लेवल लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस अगर आप करते हो, सिंपल ट्रेडमिल कर लो, सिंपल आप वॉक कर लो, ब्रिस्क वॉक कर लो, ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो सबसाइड होगी, ठीक है। और वॉक से जो है वो आपकी बॉडी नेचुरल जो है वो पेन किलर्स रिलीज कर रही होती है, एंडोर्फिन वगैरह, ठीक है। तो ओवरऑल आप जो है वो अपने आप को एक अच्छा महसूस करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो है वो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में चले जाते हो, आप वॉक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते हो, ठीक है, और हमेशा बैठे रहते हो, इस तरह से करते हो, तो आपके सिम्टम्स मजीद एग्रेवेट होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो फिजियोथेरेपी का रोल है हेमाटाइड आर्थराइटिस में, ठीक है, फिजियोथेरेपी का इसमें यही रोल है कि वो भी सिम्टम्स को जो है सबसाइड कर रही होती है। अगर आपको पेन है, स्वेलिंग है, ठीक है, तो बहुत सारी जो है मोडालिटीज और बहुत सारी जो है वो मैनुअल टेक्निक्स के थ्रू जो है वो पेन को सबसाइड किया जा रहा होता है। रेंज ऑफ मोशन को जो है वो सिक्योर किया जा रहा होता है, ठीक है। आपको मजीद बोनी डिफॉर्मिटी की तरफ जाने से बचा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हेमाटाइड आर्थराइटिस है अगर उसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, तो ये लेटर स्टेजेस में जो है वो बोन्स को डिफॉर्म करना शुरू कर देती है, ठीक है, यानी जिसमें क्लॉ हैंड आ जाते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो है वो बोनी डिफॉर्मिटीज जो है या बोन की शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है वो डिसेबिलिटी की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है अर्ली ट्रीट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपने मुझसे एक चीज पूछी थी कि हेमाटाइड आर्थराइटिस का क्योर कर सकते हैं या नहीं, तो मैंने कहा था कि क्योर हम नहीं कर सकते, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट में यही सारी चीजें मौजूद हैं कि आप इसके सिम्टम्स को जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं।
तो ये सारी जो है वो ट्रीटमेंट है हेमाटाइट आर्थराइटिस की। इसके अलावा एक्सरसाइजेस में आप जो है वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। इसके अलावा स्विमिंग बहुत ज्यादा गुड अच्छी है, ठीक है, हेमाटाइट आर्थराइटिस में, क्योंकि बहुत दफा हेमाटाइट आर्थराइटिस में एक जॉइंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो जब आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग में आपकी होल बॉडी जो है वो एक्सरसाइज कर रही होती है, तो इससे आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो अच्छी होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, तो आप इससे जो है वो अच्छा महसूस कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी और इसमें 3 क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगी। सबसे पहले मुझे ये पूछना है क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो सीरियस है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ है? और दूसरा ये कि ये किस किस्म की डिसेबिलिटी कॉज करती है, और क्या जो बंदा जिसको ये डिजीज़ हुई है तो वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाता है, और उसको हम किस तरह से जो है वो ख़त्म कर सकते हैं? यानी कैन रूमेटॉइड आर्थराइटिस गो अवे? अच्छा, हेलो। जी, 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 बोलें। ओके, देखिए, हेमाटाइट आर्थराइटिस सीरियस कंडीशन उस सूरत में है अगर आप इसको जो है वो प्रॉपरली या टाइम पर जो है वो इसको ट्रीट ना करें, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो है वो लेटेस्ट स्टेज में अगर आप इसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे होते हो, ठीक है, या आप इसको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो ये बोनी डिफॉर्मिटी में जाना शुरू हो जाती है। बोनी डिफॉर्मिटीज में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो सकती है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये ज्यादातर जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रही होती है। उसके बाद जो है वो आपके ग्रेजुअली जो है वो जो दूसरे जॉइंट्स हैं बॉडी के वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अगर प्रॉपरली इसको ट्रीट ना किया जा रहा होता है, ना किया जाए, ठीक है, तो ये हमारे सिस्टमिक ऑर्गन्स जो है उस पर इफेक्ट करना शुरू कर देती है, जिसमें हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो किडनी है, स्किन है, आईज है, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी का ऑटो इम्यून है ना, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी के किसी भी एरिया के अगेंस्ट जो है वो वर्क कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अर्ली ट्रीट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी की बात है, तो डिसेबिलिटी में मैंने यही बताया कि डिसेबिलिटी में जो है वो इस हद तक भी डिसेबिलिटी हो सकती है कि बहुत ज्यादा सीवियरिटी कंडीशन हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, इसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाए, रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाए कि यू कैन नॉट बी एबल टू वॉक, ठीक है, तो इस सूरत में जो है वो डिसेबिलिटी हो सकती है अगर आप इसको जो है वो प्रॉपरली ट्रीट ना करें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि हेमाटाइट आर्थराइटिस बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हेमाटाइट आर्थराइटिस बिल्कुल नहीं खत्म होता, ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें जो है वो फ्लेयर्स एंड रिमिशंस का पीरियड होता है, ठीक है, यानी फ्लेयर पीरियड हम कहते हैं कि जब आपके सिम्टम्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को हेमाटाइट आर्थराइटिस है, ठीक है, वो डायग्नोस हो गया है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसको 2-3 महीने तक जो है वो पेन हो, स्टिफनेस हो, स्वेलिंग हो, ठीक है, वो पेन, इसके अलावा जो है वो मेडिसिन और ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, उसके बाद उसके सिम्टम्स जो है वो सबसेट हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए, ठीक है, बाज लोगों में कुछ मंथ्स के लिए, बाज लोगों में कुछ ईयर्स के लिए जो वो सिम्टम बिल्कुल अपेयर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोबारा से फिर जो है सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है वो ऑन एंड ऑफ सिम्टम्स जो है वो कभी स्टार्ट हो जाते हैं, कभी जो है वो आप बिल्कुल नॉर्मल फील करते हो, बिल्कुल पेन नहीं होता, जॉइंट आप बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका इस तरह से चलता रहता है। तो इसकी जो मेडिसिन का और इसका जो ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि आप जो है वो टाइमली बेसिस पर जो है वो डॉक्टर से रिव्यू करते रहें, ठीक है, जैसे ही आपका पेन या सिम्टम्स जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाए तो उस दौरान आप दोबारा डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि वो आपकी सारे ब्लड टेस्ट दोबारा करवाएं और सारा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करें और जो भी मेडिकेशंस हैं वो स्टार्ट की जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर समिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। आई होप कि बहुत से लोगों के लिए ये बहुत कारआमद होंगी। इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर समिया को इजाज़त दीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है या कोई और फर्दर रिकमेंड करना है, रिकमेंडेशन देना है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर समिया वंस अगेन, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।